विपक्ष को बुरा लग रहा है कि कोई गरीब का बच्चा राज कर रहा है देश पे, चाय वाला। और नहीं तो अब से पहले जितने भी धन वाले थे उन्हीं का बच्चा अपने बाप का कुर्सी समझकर बैठता था, चाहे किसी भी पद की बात हो। अच्छा, ये पहला बात है जो कोई गरीब का बच्चा राज कर रहा है पूरे देश पे और विकास भी कर रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि काहे इतना परेशान हो रहे हैं? गरीब का अगर बच्चा बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, देश का राज चला रहा है, बढ़िया चला रहा है देश, आपको लगता है कि विपक्ष वालों को फिर परेशानी होती? अगर वो बढ़िया ही सब कुछ कर रहे हैं तो विपक्ष वाले क्यों इतना परेशान है? क्यों? उस पद को विपक्ष को चाहिए, उस पद पे अब गरीब राज कर रहा है तो बुरा किसे लगेगा? और जनता का तो वो नाम ले रहे हैं, जनता तो सब खुश है। किन्हें तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं है। 9 साल में खुश है मोदी सरकार? बिल्कुल खुश है। क्या काम कर दिया ऐसा बढ़िया? बिल्कुल, हमें अपने पाँव पे खड़ा रखा है। देखो आराम से गरीब कमा रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं तो इसी जगह पे बदबू आती थी पेशाब की, खड़ा होने का जगह नहीं होता था। ये बात बहुत बढ़िया। राहुल गांधी आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बनने लायक अच्छे कैंडिडेट? लोगों का नाम मत लो, अगर मैं उस पावर में होता ना तो खड़ा करके मार देता। पक्का पक्का। 12 घंटा पहले भगत सिंह, सतगुरु और ये 3 का फांसी लगा था ना, 12 घंटा टाइम से पहले लगा था। गांधी जी ने अकेला देश को आजाद नहीं करा दिया था, ये समझ लो। ये दीवाल है, गांधी जी हथौड़ा लेकर गए और मार दिए, दीवाल गिर गया। तो एक हथौड़े में दीवाल नहीं गिरा था, पहले भी कई हथौड़े लगे थे जब वो दीवाल गिरा था। और वो पद के लिए उन लोगों ने क्या किया, ये बड़ी सत्ता की बात है, नहीं तो गोली खा के नहीं मरते वो। देखो, तो ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है आप मोदी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी भी इतनी यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनको कुछ बेवकूफ के कारण ये उलट पलट नहीं हो सकता? मोदी जी इस पद पे खुद जाकर नहीं बैठे, जनता बैठाई है उनको। और 9 साल जनता के कारण वो बैठे हुए हैं और आगे भी जनता ही बैठाएगी। ये जो है ना दलाल बलाल, वो अपने घर पे ही रहेंगे, मोदी का कुछ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। अरे यहाँ जनता सब कुछ है, केजरीवाल हो चाहे जो हो, कोई कुछ नहीं करेगा। सुनो, केजरीवाल सुबह गाली बकते हैं, कांग्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ऐसा दोस्ती कर लो। शाम को कांग्रेस की तरफ से मना हो जाती है, रात को गाली बक के सो जाते हैं, अगले दिन फिर कहते हैं दोस्ती कर लो। मोदी के साथ में पूरा देशवासी है, मोदी छोड़कर दूसरी कोई सरकार नहीं आएगी, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो करता रहे, जो कदम खोले, 10, 20, 50 और खुलवा दे, या तो शराब जो है और शुरू करवा दे, फ्री में बांटना, वो नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि ये जनता का नेता है मोदी, गरीब का नेता है मोदी। कल होकर के कोई ठीक नहीं है, आज चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, देश पे राज कर रहा है। कोई पकौड़ी बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा। ये किसी धन वाले का राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? अगर चाय बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला प्रधानमंत्री, राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकता है? वो गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को रोजगार मोदी जी ने दिया है, और मोदी जी ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम 9 साल में नहीं लिया। राहुल गांधी ने कोई दिन नहीं छोड़ा जब मोदी जी की देते नहीं है। ये बताइए कि जब देश की बात हो रही है, अभी लोग इजराइल पे भी लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि क्या कर देते हैं फिलिस्तीन का ना, तो ये इजराइल का करते हैं। वो अगर इधर चलते हैं पूरब तो ये पश्चिम हो जाते हैं। क्योंकि मोदी जी के साथ इनकी तो भैया, मैं कह तो रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले, ये अगर मोदी जी कह दें कि भैया मेरे को इजराइल से नहीं, अब मैं फिलिस्तीन का वो कर रहा हूँ गवर्नमेंट, तो ये आ जाएंगे इजराइल पे। इनको उनके अपोजिट चलना है, और ये समझते नहीं है, या जनता समझती है। जिनको ये समझाना चाहते हैं वो सारी जनता समझ रही है। ये विरोध क्यों करते हैं? सिर्फ विरोध इसलिए करते हैं। आपसे पूछूंगा छोटी सी बात, देखो ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, सुन लो, ना बीजेपी की, हर किसी ने अपना कमाना अपना खाना, ठीक है जी। मुझे हाँ जी, मुझे ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी पीछे शुरू किया था अग्निबार, ठीक, वो सही करा गलत करा? अग्निवीर योजना सुन लो, अग्निवीर नहीं सही किया उन्होंने, बहुत सही किया। मैं एक बात बताऊं, 4 साल के बाद आप पे दुनिया भर के स्कोप है, अगर आप में टैलेंट है, सुनो मेरी बात, हम हो गए काहिल, हमें चाहिए सरकारी नौकरी, कुर्सी पे तोड़े कोई बोले ना, नौकरी सेफ रहे, दहेज में मिल जाए नोट, समझ रहे हो?
हमारी मानसिकता बदलो। हमें सरकार के भरोसे हम नहीं कमा रहे हैं, हम अपने टैलेंट पे हम कमा के अपना घर चला लेंगे। सरकार होती है देश के लिए, समझो, देश के मान सम्मान के लिए होती है। तुम्हारे रोजी रोटी और तुम्हारे टमाटर के लिए सरकार नहीं खड़ी है, समझ रहे हो। बाकी बता दो आप, और बता दो, और क्या जवाब ले लो। हाँ सर, अभी 4 दिन पहले अभी 4 दिन पहले मानसा का, तो मतलब सर मेरी बात सुनिए पहले, ना सर मेरी पूरी बात सुनिए। अभी सर जवान शहीद हुआ है 4 दिन पहले मानसा का जम्मू में, ठीक है। उसको सर ना शहीद का दर्जा दिया गया, दर्जा दूर की देने की बात है, उसके लिए सर प्राइवेट एम्बुलेंस करके उसको घर भेजा गया है। ऐसा क्यों? एक बात बोलूं, आज एम्बुलेंस भी प्राइवेट करके भेज रहे हैं लोग। यहाँ रेडी पटरी पे हॉस्पिटल पहुंचते थे, बहुत बुरा कंडीशन था, हॉस्पिटलिटी आर्मी की वो पोजीशन हो गई है। पहले उनको ना जूते। मोदी के तोड़ में 2024 में जो राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से हो रहा है, लगता है कि आपको मोदी का तोड़ का कोई प्रधानमंत्री है इस समय? सर मेरी बात सुनिए, सीधी सी बात बताऊं, ये सब मेरी 1 मिनट, ये सर सब एक ही है। कैसे एक है? और शाम का कुछ और। आप क्या देखो, अभी कर्नाटका में, मेरी बात सुनो, कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था ना, मोदी जी ने की बात बोलती थी 3 दिन पहले, क्या कह रहे कांग्रेस वाले जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हो। 3 दिन बाद पता लगा भैया मोदी जी चल पड़े, कांग्रेस जी आ गए। ऐसा है 5 राज्यों में जनता के बीच में। बताइए 2024 माहौल किधर दिख रहा है? मोदी जी का कोई तोड़ है? मोदी का कोई तोड़ नहीं है। कैसे भाई? कोई राहुल गांधी नहीं है? क्या है, देखो, गीदड़ एक घाट पर पानी पिएंगे तो वो शेर नहीं बन जाएंगे। वो शेर नहीं बन जाएंगे, शेर ही होता है भैया। वो तो कह रहे हैं कि देखिए संजय सिंह कह रहे हैं, संजय सिंह अभी गिरफ्तार हुए आम आदमी। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अगर किसी मोहल्ले में चोर आ जाए ना तो इकट्ठे होना पड़ता है भगाने के लिए, अकेले नहीं चोर भागता। इसीलिए सारे अब इकट्ठे हो गए हैं चोर को भगाने के कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि मोदी हमसे डर गया, ठीक है, जबकि मोदी की डर से ही इंडिया गठबंधन बना है। ये उनको समझना चाहिए, और यही चीज समझ नहीं आ रही। इनके गठबंधन में 34 पार्टियां हैं, जिसमें 24 के एक भी सांसद ना है। चेहरा एक ही प्रधानमंत्री का, सुन लो बात सुनो, इनके में चेहरा नहीं है। जो 38-28 फिर वही वाली बात, चेहरा एक है जिसपे वोट डाल सकते हो। अभी ये ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, जिंदगी भर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे आप लोगों की। देखिए 1 मिनट, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, विचार का भेद हो सकता है, तो बात यह है कि आपको राष्ट्र के प्रति पहला समर्पण आप है कि नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा, आप विकास के मुद्दे उठाएंगे। विकास में सड़क, कितनी सड़क थी 14 से 1 मिनट भैया, 14 से लेकर के अब तक राष्ट्रीय सड़क, ग्रामीण सड़क, राज्य सड़क, कितना विकास हुआ है पूरे इंडिया में? 14 से पहले, 1 मिनट भाई साहब मेरी बात सुन लेना, उसके बाद आपका भी जवाब लूंगा। उसके पहले 14 से पहले 63,000 किलोमीटर रेलगाड़ी की लाइनें थी, आज 1,12,000 किलोमीटर है भाई साहब। गाड़ी की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज कितनी अच्छी हो गई है। दलालों के चक्कर में अब देश की जनता नहीं फंस रही, चाहे तो सिलेंडर के लाइन का, चाहे तो ट्रेन के लाइन का। एक मिनट हम गुजरात से आए हैं कि आज जो भारत देश है, भारत देश में जो हमारा राष्ट्र का सम्मान है होना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा और पूरे देश के नौजवान को सम्मान मिला। आज हमको हर देश के बॉर्डर के सीमाड़ा की रक्षा करने वाला बॉर्डर है, उसके प्रति हमें सम्मान है। यही सही बात है, ये राष्ट्र निर्माण की बात है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखेंगे, सही के हृदय में एक ही भाव है। और सच बात यह है दोस्तों कि 2024 की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इतना तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, यहाँ पे देखिए बगल में कह रहे हैं कि दलाल हो, आपको बता देंगे। दलाल बलाल कुछ नहीं, वो तो 2024 में लोकसभा का नतीजा आएगा, दिखेगा ही नहीं कोई विरोधी हो तो। गुजरात में कमाल कर दिए, गुजरात में तो कमाल ही होंगे, हैट्रिक देंगे, हैट्रिक मार देंगे। पहले हमारे स्टेट में और मुद्दे सांसद की, पार्लियामेंट की 26 सीटें हैं, हमने 2014 में 26 में से 26 दी, और फिर 19 में आया, उसमें भी हमें 26 में से 26 दी। अब ये 24 में भी हम 26 में से 26 मोदी जी को देने वाले हैं। नाम ले रहे थे ना, गांधी का नाम ले रहे हो आप लोग। गांधी को 2 अक्टूबर को क्या होता
होता था छुट्टी, यही मतलब था ना। ये 2 अक्टूबर को क्या हुआ, सब सफाई का अभियान और जोर शोर से मनाया गया, गांधी जी को याद किया गया। गांधी के इन्हीं के वो गांधी लेके घूम रहे हैं। गांधी इनका टाइटल नहीं है, आप उपाध्याय वो अपने बाप के नाम से हो ना, इनका तो नहीं है ना। ये गांधी सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए ही गांधी चल रहे हैं ना, गांधी तो असली गांधी नहीं है। तो गांधी को अगर बदनाम होगा तो गांधी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं अगर चतुर्वेदी हूँ तो मैं कल को तिवारी को अगर मेरे को गोद ले ले तो मेरा बदनामी थोड़ी ना होगा, तिवारी का होगा वो। तो ये हो रहा है। आपको बताऊं, अपने टाइटल से चुनाव लड़के दिखाओ, तुम्हें कोई नहीं जानता। गांधी का नाम हटा के देखो, गांधी का परिवार जो गुमनामियों के उसमें जाके जी रहा है, हाँ? और तुम गांधी बने फिर रहे हो। अब बताओ कि 2 अक्टूबर साला किसी को ये नहीं पता है, सब छुट्टी के नाम से जानते थे गांधी जयंती के। अब की बार गांधी जयंती मनी है ना, यही मनी है, यही मनी है। और सबको टी शर्टें सबने पहन के, तो ये होता है भाई साहब, बदलाव तो दिखता है। इतना ही बदलाव हो रहा है, फिर भी विपक्ष क्यों परेशान है फिर? ऊपर परेशान होगा, दाने पानी, चोरी रोजगारी बंद, विपक्ष का परेशान होगा। दूसरी चीज बंद हो गया। दूसरी चीज हो रही है ना, 5 जगह में 5 जगह जाएंगे, ये 5 जगह जाएंगे, ये यही विकास। कैसे जाएंगे भाई आप देख लो ना, सब जगह महंगाई आफत मरी है, और क्या आदमी क्या कर लेगा? विकास कहाँ है? कहाँ विकास है? 2023 विदाई लास्ट, 2024 नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। अच्छा, कोई बात नहीं, इनका विचार हो सकता है, मान लीजिए, हाँ, इनका विचार हो सकता है। भाई साहब देखिए, जाना, मेरी बात सुन लो। ऐसा है 5 राज्यों में कांग्रेस है, आज 5 राज्यों में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आप गिन लो 5 राज्य में उनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में कह रहे हो ना आएगी, आप कह रहे हो ना, सुन तो लो, 5 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। 5 राज्य का पेट्रोल उठा के देख लो, पूरे भारतवर्ष में वही 5 राज्य सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। कह दो ये तो केंद्र सरकार का वो है, राजस्व कम करके दिखाओ ना महंगाई। जब ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान में आप सुनिए, सुन तो लीजिए पहले सर, सुन तो लीजिए। राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, आपको पता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। में कुपोषण सबसे ज्यादा, ये आपको मालूम है? हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है, हमें। हाँ, अरे भैया, बीवी घर बुला रही है, बीवी घर बुला रही है, कृपया करके तू वापस घर चले जा। बीवी संभाल नहीं पा रहे, देश क्या संभालेगा? कि कह रहे हैं कि मोदी पत्नी को संभाल नहीं पा रहे हैं, देश को नहीं संभाल के। देता हूँ तो इस हिसाब से राहुल गांधी की शादी कराओ ना, उनके पास तो अभी 54 साल 55 साल के हैं, बीवी नहीं है। एक मिनट है, सुनो, समझ रहे हो? इस तरह से हुड़दंग नहीं, आप लड़ रहे हो यार। अरे लड़ने रहे, आप प्यार से बात करो यार, प्यार से करना है। पहले सुनिए। अरे सुन तो लीजिए चाचा, सुन तो लीजिए। आप मणिपुर की बात नहीं, मणिपुर की बात करिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर की बात, राजस्थान की भी बात करिए। तो वहाँ लंगे नहीं ना घुमाया गया, जहाँ लंगे घुमाया गया वहाँ बीजेपी की सरकार है ना। चाचा ये बताइए, मतलब लड़कियों के साथ कहीं भी गलत हो रहा, चाहे राजस्थान में गलत, चाहे वह अर्थ है बाबा का कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ऐसे काम हो, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मत हो। बीजेपी जो है अपने राज में छापा नहीं मरवाती है, सुन लीजिए कान खोलकर। आपको बता दूं, आइए बता दूं कि आपको बताइए, हिंदुस्तान में हिंदी कौन सा धारा में आता है? पहला सवाल मैथ लीजिए, बताइए। आप सवाल देखिए, सवाल अगर मैं पूछूंगा आपके पास नहीं होगा। मैथ के अंदर सबसे छोटे 2 अक्षरों का बताइए, कौन से सबसे छोटे 2 अक्षर होते हैं? बताइए। नहीं, आप तथ्यों में बात करिए। आप बात कर रहे हैं मणिपुर की। राजस्थान के अंदर एक पति के सामने दलित महिला को बलात्कार करके तेजाब डाल के मार दिया जाता है, उसका नहीं दिखता है। बात करिए, दोनों का करिए। मध्य प्रदेश की बात, जब सुनिए, एक मिनट, कन्हैया कुमार को जब मारा जाता है 50 लाख रुपया उसको दिया जाता है, इकबाल को 5 लाख रुपया दिया जाता है, कन्हैया कुमार के परिवार को। पहले बताइए, सुनिए, इधर जवाब दीजिए मेरे को। ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी गए, चमगादड़ जब उल्टा लटका होता है ना, उसको लगता होता है कि पृथ्वी पलट गई है। वही धारणा आप जैसे लोगों की है। मोदी को पलटना आसान नहीं है सर, मोदी के काम उसको ला रहे हैं। मोदी को इतना बिधुरी कुछ भी बोल दे। चाचा सुनिए,
सुन इतना काहे परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान काहे हो रहे हैं? विधूरी जी चाचा चाह रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्यों नरेंद्र मोदी मैं महंगाई पे एक बात बोलूं, ये लोगों का काम है रोना। ये आज दाल महंगी होगी रोएंगे, कल दाल सस्ती हो जाएगी तो टमाटर पाएंगे, टमाटर सस्ता हो जाएगा, बैंगन पाएंगे, बैंगन सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल पाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, दवाई। इनका काम ही रोना है। एक शख्स पता क्या कहता है, कहता है भाई साहब रोते हैं क्यों, भाई साहब रोते हैं क्यों? वो कह रहा रो नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो वही धारणा इन भाई साहब की है। पहली बात, 2004 के अंदर अटल जी की सरकार थी, पेट्रोल कितना था? 34 रुपए। कांग्रेस के टाइम में सुनो, कांग्रेस के टाइम कितना छोड़ के गई? 72 रुपए। महंगाई किसके टाइम में भरी? आज जहाँ खड़े हो 96 रुपए, 96 रुपए रो रहे हो। उस समय सैलरी कितनी थी? 6000 रुपए। आज सैलरी मिनिमम कितनी है? 15000 रुपए। क्या बात कर रहे हो? सिलेंडर पे आ जाओ, सिलेंडर कितना था अटल बिहारी के टाइम पे? 287 रुपए। कांग्रेस छोड़ के गई कितना था? 900 रुपए। और भाई साहब बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। संजय कुमार। भाई साहब सबको मत जवाब दीजिए, आपसे जब बात हो रही है आपसे ही रखिए, ठीक है? ऐसे नहीं। हाँ, भाई साहब ये बोल रहे हैं, ये बताइए चाचा, बोल रहे हैं, एक मिनट। चाचा सुन लेते हैं। एक लाइन ये बोल रहे हैं भाई साहब कि 70 साल में 70 रुपया या 72 रुपया पे एक पेट्रोल गया, ये बोल रहे हैं। भाई साहब मनमोहन सरकार, उसकी पिछली सरकार में 1,32,000 करोड़ सब्सिडी बॉन्ड, पेट्रोलियम बॉन्ड किसने लिया था? जो आज भरा गया पूरा 45,000 करोड़ अभी भी पे क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? अरे सर एक सुनिए पहले सुन लीजिए बात को। आपको लगता है ना, आपको अब जब पूरी डिबेट आप नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे नहीं बनाते परसेप्शन। हम यहाँ पे सबको सुनने, आप मुद्दा उठाएंगे, हम नहीं सुन रहे, भक्तों की नहीं, वहाँ उनकी भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बस ऐसा लगता है, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता है। महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात तो करो ना। हम माइक आपको दिए रहे ना, आप बताइए। बोलना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भक्त हैं वो तो भक्ति की बात करेंगे, आप इंसानियत की बात। आप क्या है? आप आप नहीं, आप कांग्रेस की क्या है? अरे आप कांग्रेस कहाँ से? आप इनको भक्त बताना, आप कांग्रेस। अरे भक्त तो कहीं भी हो सकता है। भक्त किसके भक्त? पार्टी का। मैं जवाब देखो, सवाल उठाओ, आप सवाल। भक्त किसी को नहीं, सर्टिफिकेट आप मैं इस देश का भक्त हूँ, मैं इस देश का भक्त हूँ, इस देश की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जिस आदमी को 100 रुपए पेट्रोल अगर महंगा नहीं दिख रहा, जिस आदमी को 90 रुपए डीजल महंगा नहीं दिख रहा, जिस आदमी को 150 रुपए दाल महंगी नहीं दिख रही, वो आदमी भक्ति होगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर आप अमीर आदमी से पूछोगे, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ दुकानें चल रही है, तो भैया वो तो यही बात करेगा। मोदी जी आएंगे भैया? मोदी 24 मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी। आज कह रहे हो ना 20 साल महंगाई, चमचा बेलचा की बात हो रही है। 80% आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है, 80% आदमी के। वो बेरोजगार कहाँ से है? उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? महंगाई हो गई, सिलेंडर बढ़ गई, तो मोबाइल कहाँ से आ गई भाई? वो भी 20,000 की लेकर चल रहे हो, 10 जोड़े कपड़े रख रहे हो। अरे पढ़ाई अच्छा पढ़ोगे तो नौकरी बहाली बंद हो गई क्या? आप लॉयर हैं, आप भी बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। इनको कोई कारण नहीं मिलेगा ना मोदी को बदनाम करने का, तो हिंदू मुस्लिम पे आएंगे। हिंदू मुस्लिम अगर हो रहा होता, हिंदू मुस्लिम अगर हो रहा होता भाई साहब, बिल्कुल बोल रहे हो। वकील साहब हो यार, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी रिस्पेक्ट है। नहीं, इनको चुने, इनको नहीं, इनसे पूछो। अच्छा भैया बताइए, क्या लग रहा है, मोदी आएंगे? मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, मोदी आएंगे। अरे तो मोदी अरे भैया क्या नहीं हो गया? नहीं हो गया। सब अंधभक्त। भाई साहब ये सारे अंधभक्त खड़े हैं, इन्हें कोई विकास नहीं दिखता, सब कुछ इनको ही दिखता है। ये कांग्रेस का वो चश्मा लगा करके आए हैं जिसमें ना इनको एक्सप्रेसवे दिखेंगे, ना भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था दिखेगी, ना घर का शौचालय दिखेगा, ना आयुष्मान। जो इन्होंने काम कराया है ना, आज वो जेल में पड़े हैं, आज वो जेल में पड़े हैं जिन्होंने काम कराया, हॉस्पिटल, कॉलेज, सारे जितने दिल्ली गवर्नमेंट ने आज वो जेल में पड़े हैं। क्यों जेल में पड़े हैं? क्या जवाब है उनके पास? कुछ जवाब है? क्यों बाहर क्यों नहीं दे रहे उन लोगों को? क्या गुनाह है? सांसद नौवा पास लालू प्रसाद यादव का बेटा अच्छा हो सकता है। लालू प्रसाद अपना परिवार सेट कर रहे हैं, और बिहार में यादव नहीं है, और कोई अपना परिवार, मुलायम सिंह यादव अपना परिवार, तो वोट किसको दूं? मोदी के अलावा कौन है? राहुल गांधी बेरोजगार है, सोनिया गांधी उसको रोजगार देने
के लिए प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये बताइए, ये जो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के आरोप ये हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो फिर कैसे, फिर आपको अगर जेल में जा रहा तो फिर कैसे? अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे। आपके पास सबूत है, आपने जेल में डाला। किसको डाला आपने जेल में? बताएं क्या नाम है इनको जेल में डाला आपने? मनीष सिसोदिया जेल में है, क्यों डाला? प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है आपके पास? कितनी प्रूफ है? हाँ, पूरी ने प्रूफ पे डाल दिया। पूरी मोदी सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं है अंदर डालने का। घर आएंगे कल, ईडी के अधिकारी इनके घर आएंगे, इनको बताएंगे क्या सबूत है। एक पूर्ण राज्य में सरकार लेकर बैठे हैं केजरीवाल जी, एक इससे दिल्ली के अंदर लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनके पास इतने बड़े वकील करने का पैसा नहीं है कि वो सिसोदिया जी को बाहर ला सके अगर वो निर्दोष हैं तो। राजमहल बनाने का पैसा है घर के अंदर, कोरोना काल में जब लोग मौत से जूझ रहे थे, बीमारी से जूझ रहे थे, वो पैसा, लेकिन एक अच्छा एडवोकेट करने के लिए उनका पैसा नहीं है कि सिसोदिया जी जिनको वो बोलते थे साफ छवि का बंदा, शरीफ बंदा, वो जेल में रहे। सतिंदर जैन जी की हालत देख लो, संजय सिंह जी के, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं, सबूत के बिना कैसे कोर्ट रह सकती है।